आज के दिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो वंचित और शोषित हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है पूरे देश में, प्रदेश में, उनका वो बहुत कम है। और इसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि हमारे समाज के लोग अभी भारतीय संविधान के बारे में पूर्णतः आज उनकी जानकारी नहीं है। मैंने अपने समाज के लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि वे यहाँ आकर के भारतीय संविधान के बारे में जान सकें, उसकी रक्षा कर सकें और साथ ही साथ यह देश किसी का भी कोई भी देश वह अपने संविधान के बदौलत चलता है, अपने संविधान की सीमा में चलता है। अम्बेडकर साहब का संविधान जो बनाया था उन्होंने, उसमें फेरबदल किए जा रहे हैं, इस पर आपकी कितनी सहमति? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बारे में आज मैं बहुत मुखर होकर के बोलूँगा। एक डर है, ये पूरा देश एक डर के माहौल में जी रहा है। वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं और उनके डर का कारण भी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। महाभारत काल से लेकर के जो उनको डर था एकलव्य से कि कहीं एकलव्य अर्जुन से आगे न निकल जाए, इसलिए उन्होंने अवसर न देने के लिए उसका अंगूठा ले लिया। बर्बरीक जैसे वीर को महाभारत से पहले ही उसको मार दिया गया ज़बरदस्ती। तो उस तरह से आज के दिन मैं ये बताऊंगा कि ये डरे और सहमे हुए लोग हैं, जो लोग ये जानते हैं कि अगर ये दलित और वंचित लोग अगर इनको अवसर मिला तो वो हमसे बहुत आगे चले जाएंगे। मैं आज उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, योगेंद्रनाथ मंडल वो भी शेड्यूल कास्ट के, और तब तो और अच्छा हुआ जब नेपाल का संविधान लिखने के लिए हमारे यहाँ एक और शेड्यूल कास्ट की ज़रूरत पड़ी, वो कृष्णा पुनिया ने लिखा जी। तो मुझे लगता है कि इस देश में बड़े डरे और सहमे हुए लोग हैं और वो दलितों और शोषितों और वंचितों को इसलिए भी नहीं कोई अवसर देना चाहते हैं कि उनको ये 100% ये विश्वास है कि अगर इनको कोई अवसर दिया गया तो इसमें से हर एक आदमी अपनी श्रेष्ठता साबित कर देगा और इस देश में बहुत आगे निकल जाएगा। कबीर दोबारा नहीं पैदा हो सके, और जब मैं कबीर को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि इस देश में कोई भी साधु संत कबीर के मुकाबले नहीं है, कोई भी अम्बेडकर के मुकाबले नहीं है, कोई भी संत घासीदास के मुकाबले नहीं है, कोई गुरु नानक के मुकाबले नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर इस देश में ज्ञान और विज्ञान को अगर तरजीह देना है तो उनको बाबा साहब के रास्ते चलना है। और आज भी जो संविधान में संशोधन हो रहे हैं उस पर मैं आज ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी लिखी हुई बातों में कोई संशोधन नहीं चाहते, वो जो लोग भी संशोधन इस देश में संविधान में कर रहे हैं, वो संविधान में संशोधन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस देश का जो वंचित और शोषित तबका है, जो इस देश का 85% से ज़्यादा जो लोग हैं जिनके रहने और खाने की तमाम सुविधाएं नहीं हैं, जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आगे न बढ़ने दिया जाए, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही साथ इसका जो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है वह इस देश को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है। व्यक्ति से परिवार और समाज बनता है। अगर 85% समाज को अगर हम बहुत पिछाड़ देंगे तो वह देश कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है। और आज भी ये कहते समय मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम इस देश में पूजा तो बहुत सारे देवी देवताओं का करते हैं, लेकिन आज भी हमारा देश पूरी दुनिया में 126वें नंबर का गरीब है। और अफसोस इस बात का है कि यह सिर्फ गरीबों से पूछा जाता है कि ये देश गरीब क्यों है। मेरे समझ से मैंने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।